भारत देश की बात हम करें, जो हालात का नहीं मुझे पता, भारत का नहीं पता, मुझे नहीं पता भारत का क्या नाम हुआ? मंसूर अहमद जी। तो सुनिए, तो बात तो सुनिए भाई दुकान पे कोई नहीं है सामने। तो 5 मिनट रुक जाइए। नहीं 1 मिनट भी नहीं है भाई, 1 मिनट भी नहीं है। आपका क्या नाम हुआ भाई? ना नाम नहीं बोलते भाई कुछ। क्यों नहीं बोलते? क्या जब मना कर दे नहीं तो जाओ, बस जाओ, चलो जाओ। नहीं, कोई कारण है ना बात कर? बात करनी बस। आपसे बात कर सकते हैं? अरे भाई मैं इसलिए कहा, मैं तुम्हें नहीं जवाब दे सकता किसी बात का। ना मैं नहीं दे सकता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी जहां पर है, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर यहाँ के मुसलमान क्या बोलते हैं, इनसे जानने की कोशिश मैं करूँगा। क्योंकि जब फ़िलिस्तीन में अटैक होता है या फिर उनकी लड़ाई होती है और कहा जाता है यहाँ के मुसलमानों के द्वारा कि उन पर अत्याचार हो रहा है, उनके लिए वो मैदान में उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, पुतले तक फूंकते हैं। लेकिन अब जो भाईचारे की बात होती है, जो हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बात है, उस पर बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, उस पर भारत के मुसलमान क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो भाईचारे को लेकर आखिरकार क्या कहते हैं। बड़े मियाँ बैठे हुए हैं। बड़े मियाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा तो नाम सालिम है। सालिम सालिम जी, ये बताइए, जिस तरह से भारत देश की बात हम करें, जो हालात का नहीं मुझे पता, भारत का नहीं पता, मुझे नहीं पता भारत का क्या है, नहीं पता मुझे। भारत का नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे तो नहीं पता कहाँ पर से गंगो है। गंगो तो हमारा काम है, बस हालात का तो पता है मुझे, और कुछ नहीं पता। और कुछ नहीं पता मुझे। भारत देश है ये भी नहीं पता मुझे नहीं पता, बस आगे है जी। ना मैं कह रहे हैं, ना मैं इतने टेंशन लूँ, ना मैं इतने टेंशन लूँ। मुझे तो अपना काम का तो पता कहाँ काम करना तुझे। मैं काम करते हैं। मैं स्वतः घास गिरना, पानी पियाना, उनकी दाढ़ काटनी, और बस पौधा पौधा लेने को गया क्या, बस यहाँ लग का पता, और कुछ नहीं पता। नमाज पढ़ने तो जाते होंगे? है नमाज तो पढ़ते हैं। हाँ, बस नुआज पढ़ा है, नुआज लग का पता है, बस अगर पता ही नहीं मुझे। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान का भाईचारा है। भाई हमारा काम मत इतना भाईचारा है, बहुत बढ़िया है भाईचारा। उस भाईचारे की ही बात अब हो रही है। नहीं, मुझे इतना पता, हमारे गाँव में इतना बड़ा भाईचारा है, कत्ता ज़्यादा है हमारे गाँव में। नो पता नहीं हिंदू है मुसलमान है, कौन नहीं। बस जिस तरह से अभी बातचीत हो रही है बांग्लादेश की, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो भारत का मुसलमान क्या कुछ कहना चाहता है? जो वहाँ लग कर मुझे पता, मैं बता रहा हूँ ना। नहीं, बस मेरे तो में गलत कर रहे हैं भाई, जो भी कर रहे नाम हुआ भाई? हैं। कयूम कयूम जी, जिस तरह से आप देख रहे होंगे बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, तो भारत का मुसलमान क्या कहता है? नहीं जी, गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है जी। क्या कुछ करना चाहिए? बहुत आगे सरकार जाना है कि नहीं, हमारे हाथ में क्या है। कर लूँ मैं बात है? अच्छा, बाहर नहीं, कोई नहीं करेगा बात, कोई नहीं करेगा बात, अंदर कोई नहीं करना चाहता बात। नहीं भाई साहब, करेंगे बात। मीडिया है क्या? हाँ हाँ, कैमरे में 5% क्या है? आ जाओ बाहर, अगर बात करनी है आपको, बाहर आ जाओ। अगर करनी बाहर आ जाओ, खा लिया क्या भाई? कोई आ नहीं। चलिए, तो देखिए, ये कह रहे हैं कि हम बात, अच्छा इनसे कर लेता हूँ, बड़े मियाँ जी से बात। क्या नाम हुआ जी आपका? मोहम्मद एहसान मेरा नाम एहसान जी। जी। तो एहसान जी, क्या खबर पढ़ रहे हैं कुछ? देख रहा अखबार। तो बांग्लादेश में क्या चल रहा है वो भी देखा? बांग्लादेश में भी हम तो अपने हिंदुस्तान में देख रहे क्या हो रहा। अच्छा, तो ये बताइए, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ढेर ज़्यादा गलत हो रहा है। तो क्या कुछ करना चाहिए हम लोगों को एक सहानुभूति के हिसाब से? खड़े होकर उनकी मदद करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को उनकी वहाँ की गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, उनके बारे में पता करना चाहिए।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाईचारे की बात कही जाती है और वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। कितने % हिंदू थे, अब घटकर वो जो है कम रह गए हैं। चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, कहीं की भी कह रहे हैं, भारत में तो ऐसा नहीं है। ऐसा भारत में सबसे ज़्यादा हो रहा है, उससे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा हो रहा और है। क्या हो रहा है भारत? यहाँ भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यहाँ भी कोई बात ही नहीं, भाईचारा नहीं है। भाईचारे की कोई बात ही नहीं हो रही है। बतलाइए हमें। क्यों? यहाँ पर तो कितने % मुसलमान थे और बढ़ बढ़ के कितने % हो गए, आपको पता होगा। घट रहे हैं यहाँ पर। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा मुसलमान का है भूमिका है। आप बतलाइए। तो फिर उनको कोई मना टारगेट किया जा रहा है, अपनी तो समझ नहीं रही, दूसरी फाड़ रहे हैं। नहीं, उनको कहाँ टारगेट किया जा रहा है? अशफाकुल्ला खां को कौन टारगेट कर रहा है? APJ अब्दुल कलाम को कौन टारगेट कर रहा है? APJ अब्दुल कलाम पर भी ऑप्शन उठा रखा है बीजेपी वालों ने, उसे भी आतंकवादी बतला दिया था। ये भी बांग्लादेश से है, वहाँ पाकिस्तान का है, बताइए हमें। नहीं, जिस तरह से यहाँ पर भाईचारे की बात होती है, हिंदुस्तान के अंदर आप उसमें हम भाई हैं, कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। आपने कहा कि सबसे ज़्यादा जो है शहादत जो थी जो मुसलमान ने दिए, दिल्ली से लेकर पानीपत पहुँच जाओ, दिल्ली से लेकर मेरठ तक आ जाओ, सबसे ज़्यादा मुसलमान की कुर्बानियाँ हैं। हर उलमाए को हर पेड़ पे जितने भी पेड़ थे, हर उलमाए की हर पेड़ के ऊपर गर्दन टंगी हुई थी। आज़ादी के टाइम अंग्रेजों ने काट काट के टंगा रखी थी। मुसलमान ख़त्म हो जाएगा, हम देश में रहेंगे, लेकिन मुसलमान ने ये कहा जब तक देश आज़ाद नहीं होना चाहे हमारा बच्चा ख़त्म हो जाए। जब उसके बाद में बंटवारे का भी आपको पता है। बंटवारा किसने किया? जिन्ना ने है, जिन्ने क्यों करता? महात्मा गांधी ने किया बंटवारा। महात्मा गांधी ने तो कितनी बार बोला कि भाई मेरे भाई तुम ऐसा मत। मुसलमान ने कभी ना बंटवारा चाहा, ना बंटवारा चाहेगा। अगर मुसलमान बंटवारा चाहता, आज मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों रहता? समझिए आप, अगर मुसलमान हिंदुस्तान से बंटवारा चाहता, हिंदुस्तान के अंदर, जिन्ना ने नहीं किया बंटवारा, मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर बाकी क्यों रहता? हिंदुस्तान के लिए मुसलमान ने कुर्बानियाँ दी, हिंदुस्तान के लिए क्या नाम रे अपना खून और पसीना बहा। मुसलमान ने अपने वतन हिंदुस्तान को बनाया। वो बात मैं समझ रहा हूँ। हिंदुस्तान को अपना वतन, मातृ वतन बनाया, अपनी भूमि बनाई। इस वंदे मातरम बोलने से फ्रेज है। वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने लिखा है? किसने फ्रेज लिखा? आप ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। सारे जहाँ से हिंदुस्तान है हमारा, ये क्यों नहीं गा सकते? बतलाइए मैं। एक वंदे मातरम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं आप लोग? एक वंदे मातरम के ही पीछे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा है गीत? बतलाओ हमें, पता। तो जिस तरह से ये बातचीत होती है, कहते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, फिर बात आती है कि भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, इस तरीके की बात नहीं करते हैं। जैसे अल्लाह अकबर नहीं कह सकते, इसे हम भारत माता की नहीं कह सकते। वंदे मातरम कोई धार्मिक थोड़ा ही है, वो तो देश के लिए है। जब देश के लिए शहादत दी है मुसलमान ने, आप वंदे मातरम को ही क्यों उठा के रखते हैं? वो जय श्री राम बोलने के लिए थोड़ा ही बोल रहे आप वंदे मातरम को ही क्यों, सारे जहाँ से अच्छे हिंदुस्तान है हमारा, ये क्यों नहीं कहते? हैं। ये भी कहते हैं। नहीं कहते, ये कहीं भी नहीं कहते। आप ये बोल लो, ये बोल लो, जहाँ भी कहते हैं वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते? वंदे मातरम क्यों नहीं? अरे नहीं बोलने तो कोई फांसी नहीं आ रही है, बोल रहे कोई सज़ा नहीं है। मैं ज़बरदस्ती बुलवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ आपकी इस पर क्या दस्ती है? नहीं, हम वंदे मातरम नहीं, हम अल्लाह के सिवा किसी का आगे सजदा नहीं करते, किसी को नहीं मानते। देश को भी नहीं। देश भी बाद में है, पहले हमारा खुदा है, आपका राम है, पहले क्या नाम रे हिंदुस्तान है। मेरे लिए पहले देश है। नहीं, राम है आपका लिए। आपको पता है, मुझे पता है। हमें पता है ना। चलिए आप चलिए। बड़े मियाँ से पूछते हैं। बड़े मियाँ क्या नाम हुआ आपका? बस नाम तो बता दीजिए। कुछ नहीं, अब्दुल कयूम। अखबार पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ रहे हैं। क्या खबर पड़ी है? बस कुछ नहीं, बता देख रहे, पढ़ रहे से देख रहे हम लोग। अच्छा, ये बताइए मुझे, जिस तरह से भारत देश की बात होती है, भारत देश में भाईचारे की बात होती है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, तो उस पर क्या कहना चाहिए? भाईचारा तो रहना अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल सही। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर भारत का मुसलमान क्या कहता है?
उनके ऊपर हिंदुओं का अत्याचार गलत हो रहा है, होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कुछ चाहते हैं भारत के मुसलमान की, क्या एक्शन होना चाहिए? नहीं, उनके जो हिंदुओं के साथ जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, अच्छा नहीं होना चाहिए। मुसलमानों ने उनका एहतजाज करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि अत्याचार करके और फिर इस्लाम की आड़ में उनके नाम को ख़राब करने की बात करते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। वो तो गलत है, वो तो ठीक नहीं है। तो दुनिया है तो कोई कुछ बोला तो बस। तो ये बताइए मुझे, इस तरह से भारत के हिंदू कह रहे हैं क्या कि जितने लोगों पर वहाँ अत्याचार हो रहा है उनकी संख्या कम होती जा रही है, यहाँ पर तो कोई संख्या। उसके बारे में हमने क्या होता, हम तो यहाँ की बात जाना, हमने वहाँ की नहीं पता क्या देखिए, हमारा का कोई बात नहीं फिलिस्तीन की तो बात जानते होंगे ना, वो भी नहीं। गाजा की हाँ, नहीं जानते? बस अखबार पढ़ रहा थोड़ा घना, फालतू बात नहीं मतलब। अच्छा, तो ये बताइए मुझे, जिस तरह से बातचीत हो रही है, हिंदू कह रहे हैं कि उनको भारत में बुला लिया जाए, तो बुला लेना चाहिए जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। भाई इसके बारे में कुछ कहता है तो जाना, हम क्या कह सकते इसके बारे में, तो हमारे बात नहीं कहा हुआ है, नहीं चाहते। मैं कुछ नहीं कहता इस बारे में। और लोगों से भी जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? भाई मैं कुछ नहीं बात करना चाहता इस बारे में। आपका क्या नाम हुआ? मंसूर अहमद मंसूर जी। जी। तो सुनिए, तो बात तो सुनिए। भाई दुकान पे कोई नहीं है सामने। वो 5 मिनट रुक जाइए। नहीं, 1 मिनट भी नहीं है भाई, 1 मिनट भी नहीं है। कहाँ है दुकान? चलिए, और लोगों से भी जानने की कोशिश। कोई बात करना चाहेगा भाई साहब? आपका क्या नाम हुआ भाई? ना नाम नहीं बोलते भाई, कुछ क्यों नहीं बोलते? क्या आपको क्या नाम? बात नहीं करनी है, आप क्यों आ रहे हो बार बार? जब मना कर देने तो जाओ, बस जाओ, चलो जाओ। नहीं, कोई कारण है ना बात कर? बात करनी बस साफ। मैं तो भाईचारे की बात कर रहा हूँ, मैंने कुछ गलत बोला भाई? जिस तरह से भाईचारे की बात है, भाईचारा कायम की बात है, उस पर मैं 2 सवाल पूछ रहा हूँ। अगर नहीं बताना है तो तमीज़ से बोल दीजिए कि भाई नहीं, हम नहीं करेंगे बात। इधर आके बोलिए ना भाई, वहाँ क्या बोल रहे हैं? इस तरह से बातचीत करते हैं, ये इनका भाईचारा है, ये इनका भाईचारा है। इस तरीके की ये बात करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा भाईचारा ख़राब हो रहा है। अगर सवाल पूछ लिया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबसे बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे तो तमीज़ से बोल दीजिए, नहीं भाई मुझे नहीं करनी बात। लेकिन कहेंगे हटा इसको, तेरे से बात नहीं करनी, तू पीछे आ रहा है। इस तरीके की बात करना सही नहीं है। अब बड़े मियाँ से बातचीत करेंगे। बड़े मियाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम। देखिए, इन्होंने अपना नाम बताया और इधर हो जाइए थोड़ा सा। तो ये बताइए बड़े मियाँ, आपसे बात कर सकते हैं? अरे भाई मैं इसलिए कहा, मैं तुम्हें नहीं जवाब दे सकता किसी बात का। ना मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं जवाब दे सकता आपको। चलो इनका लो इंटरव्यू भाई। हमारी उम्र हो रही, थोड़ा सा दुकानदारी खराब हो रही थोड़ी सी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि दुकानदारी खराब हो रही है। भाईजान वो कस्टमर। चलिए, हम किसी की दुकानदारी खराब नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। अब वो भाईचारा वो सब दिख चुका है, किस तरीके का व्यवहार है, क्या कुछ है, वो सब हमने देख लिया है, कितना भाईचारा है। अगर भारत में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो नहीं बोलते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो नहीं बोलते हैं, अगर फिलिस्तीन में कोई बम फोड़ दिया जाता है या फिर आपस में उनकी लड़ाई हो जाती है तो उस पर जो है वो सड़कों पर आ जाते हैं, बड़े बड़े पुतले फूंकने लगते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। लेकिन इस पर चुप्पी है, वो आपने वीडियो में देख ही लिया। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर दिखाइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लगातार जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। ऐसे ही बेबाक बातचीत, क्योंकि सवाल हम करेंगे, आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आप भारत देश के नागरिक हैं और भारत देश के नागरिक के हिसाब से जो भी आप अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। इसलिए ही मीडिया है, इसलिए मीडिया का माध्यम है। यही हमारी कोशिश थी। आपने देखा किस तरीके से बातचीत करी, आप इस पर ज़रूर बताइएगा। और बेबाक बातचीत, बेबाक रिपोर्टिंग ऐसे ही लगातार करते रहेंगे, ना डरेंगे, ना डरने देंगे, ना झुकेंगे, ना झुकने देंगे, और देश की बात और जनता की आवाज़ यूँ ही सामने लाते रहेंगे। तक के लिए इतना ही, नमस्कार।